हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने 15 मिनट शो में, और आप हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से क्या 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। तो एक बार सभी बता दें, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो एक बार थम्स अप करेंगे, सर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। और सेशन को शुरू किया जाए। तो 15 मिनट से आपको फ़ायदा क्या होने वाला? आपको छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। छोटे छोटे से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको मान लो कोई टॉपिक आपका वीक हो जाता है। मान लो क्लास में कोई टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, तो मान लो आपको कुछ टॉपिक में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या वो आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आपको क्या इससे आपको हेल्प मिल सकती है, और इससे क्या आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने में और टाइम भी मिलेगा। और ये आपका बहुत छोटा सा होगा, 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब है छोटा सा ही, मतलब 15 मिनट तो 15 मिनट हो जाएगा। 15 से आपका 20 मिनट हो सकता है, लेकिन वो अलग बात समझाने के ऊपर। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको 15 मिनट के अंदर ही रखा जाए। कितने अंदर? 15 मिनट अंदर के रखा जाए। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखने वाले हैं इसका क्या, इच सीखने वाले हैं। इच, इधर, नीदर, एनी, नन और एवरी। क्या हम कितने सीखेंगे आज? हम शायद 5 सीखेंगे। दो और दो चार, 6 कॉन्सेप्ट आज सीखने वाले हैं। किसके? ईच, इधर, नीदर, नन और एनी और एवरी। ये क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे इनका यूज होता है, किस लिए इनका काम किया जाता है, कौन सी वर्ब लेते हैं, कैसे वर्ब लेते हैं, इनका बहुत ही डिटेल में आज हमको समझने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी न करके हम क्लास को आगे बढ़ा जाए, क्योंकि मात्र 15 मिनट का शो है, और ज़्यादा देरी न करके इनको समझने की कोशिश की जाए। चलो, तो हम देखते हैं कैसे इनका यूज किया जाएगा। तो आपके सामने आ गया क्या? आपके सामने क्या दिख रहा है? आपके सामने 15 मिनट शो में आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहला आएगा हमारा ईच, इधर, नीदर। क्या आपका क्या है? पहले क्या आपका ईच हो गया, ईच हो जाएगा, इधर हो जाएगा, नीदर। क्या आपका ईच है, इधर है, नीदर है, एनी है, नन है और एवरी है। इनका यूज क्या होता है, कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है? क्लियर? इनका यूज कैसे किया जाता है और क्यों इनका यूज किया गया, क्या इनकी जरूरत क्यों पड़ी और कैसे पड़ी, ये सब आपको हम अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले की बात की जाएगी, तो सबसे पहले हम किसका सीखेंगे? सबसे पहले हम सीख देखेंगे कि आपका इनका क्या सब ये प्रोनाउन है? क्या सब ये प्रोनाउन है? क्या सब ये प्रोनाउन कहलाते हैं कि इसमें एडजेक्टिव भी हो जाएंगे? बताओ, ये सब प्रोनाउन है कि इसके अंदर और भी कुछ शब्द जुड़े हुए हैं? क्या सब ये प्रोनाउन है कि और भी शब्द जुड़े हुए हैं इसके अंदर? तो देखते हैं, सब और भी शब्द इसके अंदर ऐड हैं, जो कि आपके प्रोनाउन ना होकर और भी शब्द के तरह काम करते हैं। चलो देखते हैं, ज़्यादा देरी न करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले हम देखते हैं बोर्ड पर हमारी कौन सी पेन जचने वाली है। चलो क्लियर, ठीक है। तो हम क्या सीखेंगे? पहले पहले हम इन तीनों का पहले सबसे पहले हम तीन का यूज़ सीखेंगे। इन तीन का यूज़ सीखेंगे, ईच, इधर, नीदर। ईच, इधर, नीदर हमका काम कैसे करने वाला और कैसे काम करता है, ये हमको आज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। क्लियर सभी को? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो चलो, तो पहले हम क्या सीखेंगे? ईच, इधर, नीदर सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? ईच, इधर, नीदर का हम यूज अच्छे तरीके से सीखेंगे। अच्छा ये बताओ, ये ईच, इधर, नीदर आपको कौन सा प्रोनाउन है? ये आपके ईच, इधर, नीदर आपके प्रोनाउन है या पे एडजेक्टिव भी हैं? क्या क्या आपके? तो ये आपके प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हैं। इनको क्या हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रोनाउन दोनों तरह के ही होते हैं। ये क्या आपके एडजेक्टिव भी होते हैं, ये आपके एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, और आपके प्रोनाउन दोनों तरह से आपका यूज किए जाते हैं। क्लियर? आपके एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों तरह से आपको यूज किए जा सकते हैं। कहीं पर आपको ये एडजेक्टिव बन सकते हैं और कहीं पर आपके ये प्रोनाउन भी बन सकते हैं। चलो क्लियर सभी को इतनी बात? उसके बाद ये क्या क्या बन सकते हैं? अब इनका यूज किस लिए किया जाता है? ईच, इधर, नीदर। ईच की बात करेंगे तो दो या दो से ज़्यादा की बात करेगा, और नीदर और इधर और नीदर, इधर नीदर मतलब दो में से एक की बात करेगा, इधर मतलब दो में से एक की बात करेगा। क्लियर? इस तरीके से आपकी बात करनी है। ईच का मतलब होगी आपकी दो या दो से, ईच का मतलब हो जाएगा आपका, ईच का बात होगा दो, दो या दो से ज़्यादा की बात करेगा। ईच की बात होगी तो दो या दो से ज़्यादा की बात करेगा। क्लियर? ईच अगर लगाएंगे तो दो या दो से ज़्यादा की बात होगी। अगर आप हम क्या लगाएंगे? इधर लगाएंगे तो दो में से एक की बात करेंगे। अगर हम इधर लगा देते हैं, अगर हम इधर लगाएंगे तो वहाँ पर किसकी बात होगी? अगर इधर लगा देंगे तो वहाँ पर आपकी दो में से, दो, दो में से एक की बात होगी। क्लियर? दो में से एक की बात होगी। अगर हम निदर लगा दें तो वहाँ पर दोनों में से किसी की बात नहीं होगी। क्लियर? अगर हम वहाँ पर आपका निदर लगा देंगे तो दो में से एक भी नहीं। क्लियर? दो में से एक भी नहीं, मतलब समझ गए तीन बात? अगर इसकी बात करेंगे दो या दो से ज़्यादा की बात होगी। अगर हम इसकी नीदर की बात करेंगे तो दो में से कोई नहीं,
और आपकी इधर की बात करेंगे तो दो में से एक, और इधर की बात करेंगे दो में से एक, दोनों में से कोई नहीं, इस तरह के आपका यूज़ किया जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आपका यूज़ किया जाएगा। तो पहले हम इस वाले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट का कैसे सवाल आते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट का कैसे सवाल आते हैं, तो पहले देख लेंगे। पहले आपके सामने लिखा हुआ है ऑल द बॉयज हैव कंप्लीट द असाइनमेंट, ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीट द असाइनमेंट। अब बताओ उसमें आपको क्या दिख रहा है। देखो यहाँ पर आपकी वर्ब सिंगुलर आई है और यहाँ पर आपकी वर्ब प्लूरल आई है, प्लूरल आई है। तो उसमें क्या डिफरेंट है, देखो दोनों जगह बॉयज है, लेकिन एक जगह आपकी सिंगुलर वर्ब आई है, एक जगह आपकी प्लूरल वर्ब आई है। तो क्या इसमें डिफरेंट हो सकता है, बताएंगे सभी। एक जगह आपकी सिंगुलर वर्ब आई है और एक जगह आपकी प्लूरल वर्ब आई है। क्या ऐसा क्यों आपका नाउन दोनों जगह, आपका नाउन क्या है, आपका नाउन दोनों जगह सेम है, नाउन तो दोनों जगह सेम है, लेकिन एक जगह वर्ब सिंगुलर एक जगह वर्ब प्लूरल, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, बताएंगे सभी। तो इसमें क्या है, दो को सेंटेंस दोनों अपने नाम में सही है, सेंटेंस दोनों अपने नाम में सही है। बताओ सभी क्या दिक्कत है सेंटेंस में, आप बताएंगे सेंटेंस में क्या दिक्कत है। तो देखो इसमें क्या, ऑल द बॉयज हैव कंप्लीट द असाइनमेंट, मतलब सभी लड़कों ने, क्लास में लड़के थे, क्लास में लड़के हैं, तो उसको कहने सीधा सा कहने का मतलब है सभी लड़कों ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, सभी लड़कों ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब इसी तरीके से नीचे इस वाले क्या है, सभी लड़कों ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, मतलब नॉर्मल बात है कि लड़के थे क्लास में और सभी ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से इसकी बात करें, ईच ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीट द असाइनमेंट, मतलब प्रत्येक बच्चे ने, बच्चों में से प्रत्येक बच्चे ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। देखो यहाँ पर बॉयज है, यहाँ पर बॉयज है, यहाँ पर बॉयज है, तो चलो बॉयज है तो आपका हेल्पर क्या है, अगर बोलते हैं जैसे बोलते हैं क्या, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर आपकी वर्ब आएगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल आपकी वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पर देखो प्लूरल आई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी सिंगुलर आई है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बता सकते हैं। तो ऐसा है इसलिए है क्योंकि अब दो क्लास में क्या है, क्लास में बच्चे थे, उसने उस मैडम ने पूछा कि, लड़के ने बोला ऑल द बॉयज हैव कंप्लीट द असाइनमेंट, मतलब सभी ने, सभी लड़कों ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। लेकिन लड़के, पता है आप, लड़के क्लास में पूरे जितने लड़के होते हैं सब तो पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करके लेके आते नहीं है। लड़के क्लास में होते हैं तो वो अपना पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करके नहीं लाते हैं, आप सभी को पता है। तो उसमें से तो ये कोई बात नहीं, इसने नॉर्मल बोल दिया कि सभी ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये क्या, स्ट्रेट डाला गया, इसको स्ट्रेट डाल के बोला गया, इसमें जोर डाल के बोला गया कि क्या प्रत्येक लड़कों में से प्रत्येक ने क्या अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया। और लड़के थे, लड़के अब पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करके लाते नहीं है। अचानक से एक दिन क्या चढ़िए लड़कों को और पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर लाए। अब मैडम चौंक गई देख के, क्या ये तो बच्चों ने आज बहुत अच्छा काम कर दिया कि लड़कों में से प्रत्येक ने, लड़कों में से, इस वाले क्या था, लड़कों में, इस वाले सेंटेंस मतलब लड़कों ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। लेकिन नीचे वाले का मतलब ये है कि लड़कों में से प्रत्येक ने, लड़कों में से प्रत्येक ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। क्लियर, तो इस तरीके से इसका मीनिंग है। तो इसका एक बार तोड़ के दिखा दो, इन सेंटेंस को तोड़ के दिखा दो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे कैसे इनका, यहाँ पर वर्ब आपकी सिंगुलर क्यों आई, वर्ब यहाँ पर आपकी प्लूरल क्यों आई, दोनों का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा किस किस तरीके से सिंगुलर वर्ब आई है, क्यों आपके इसके अंदर प्लूरल वर्ब आई है। तो देखेंगे ऑल क्या आपका, ऑल यहाँ पर क्या बताओ, ऑल यहाँ पर क्या आपका, ऑल यहाँ पर देखो एडजेक्टिव है, ऑल यहाँ पर आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट और आपका नाउन बनने का काम किया, सब्जेक्ट और नाउन बनने का काम किया है। एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, बताएंगे एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, एडजेक्टिव आपके नाउन के लिए आते हैं। के लिए छोटे छोटे टॉपिक को भी पढ़ते रहेंगे हम। एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आया, तो ये किसके लिए आया, यहाँ पर नाउन के लिए आया, किसके लिए आया, आपको नाउन के लिए आया है। ये आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब है, यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब है, और यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और आर्टिकल किसके लिए आते हैं, आर्टिकल आपके नाउन के लिए आते हैं। क्लियर, आर्टिकल आपके नाउन के लिए है, तो आर्टिकल किसके लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए आपका आर्टिकल आया है, समझे कितने क्लियर। ऐसे आपका नीचे वाला सेंटेंस है, ऐसे आपका नीचे वाला सेंटेंस क्या बोला है, दोनों सेंटेंस आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा इसमें हैव कैसा आया, इसमें हैज कैसा आया। ईच क्या आपका सब्जेक्ट और आपका, ईच आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। और ये आर्टिकल किसके लिए आया, ये आर्टिकल आपके बॉयज के लिए आया। और आर्टिकल किसके लिए आता है, आर्टिकल आपके नाउन के लिए आता है, इसलिए आपका यहाँ नाउन है तो आपका आर्टिकल आया है। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब है। इतनी बात क्लियर सभी को, इतना सभी क्लियर है। यहाँ पर का हेल्पिंग वर्ब है, आपका ये मेन वर्ब है, और ये आपका आर्टिकल है। क्लियर है कुछ समझना, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और आर्टिकल किसके लिए आए, आर्टिकल आपका उसके लिए आया है। तो बताओ उसमें आपकी एक जगह आपका हैज आया, एक जगह हैव क्यों आया। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, अब इसमें जाए ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल इसने वर्ब ले लिया, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल इसने अपना वर्ब ले लिया। लेकिन आपका यहाँ पर क्या है, ईच 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 इधर नीदर,
ईच इधर नीदर क्या है आपके, प्रत्येक मतलब हाँ तो बहुतों में से एक की बात कर रहा है। लड़के तो बहुत हैं, हम यहाँ पे ये सब्जेक्ट बना, ये सब्जेक्ट नहीं बना है, सब्जेक्ट क्या बना आपका, ये बना है, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसका है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या बना है इसमें, सब्जेक्ट यहाँ पर इस टाइम ये बना है, सब्जेक्ट यहाँ पर ये बना है, और ये अपने बात क्या लेते हैं, ये अपने बात क्या एक एक की बात करते हैं, फिर लड़कों में से प्रत्येक, लड़कों इसने जोड़ दिया ना, इसने देखो जोड़ दिया कि लड़कों में से प्रत्येक, इसने जोड़ नहीं दिया, इसने जोड़ नहीं दिया कि ऑल द बॉयज हैव कंप्लीट द असाइनमेंट, मतलब सभी लड़के अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए, लेकिन इसने जोड़ दिया कि प्रत्येक में से सभी ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर ये इसने जोड़ दिया, तो इसके अनुसार क्या आएगा, इसके अनुसार यहाँ पर क्या है आपका हैज आया है, इसके अनुसार क्या है आपका हैज आया है। तो ईच आइदर नाइदर क्या लेते हैं अपने बाद, ईच आइदर नाइदर मतलब अपने बात क्या लेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। क्लियर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। इसी तरीके से एक रूल बना दिया गया, फिर इसी तरीके से आपका रूल बना दिया, तो याद रखा कि इसके अनुसार वर्ब नहीं आई है, वर्ब इसके अनुसार नहीं है, वर्ब इसके अनुसार आई है, वर्ब इसके अनुसार आई है, तो ये अपने बात क्या लेते हैं, ये अपने बात अपना सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। क्लियर, सॉरी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, कि अपने आप में उस हेल्पिंग गलत बोल दिया मैंने, अपने आप का सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्लियर, ये अपने आप में सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो ये अपने आप में क्लियर हुआ कि ये अपने आप में सिंगुलर वर्ब लेते हैं। और सिंगुलर वर्ब क्यों लेते हैं, कि लड़कों में से, इसने बोला ना कि लड़कों में से सभी ने प्रत्येक है, यहाँ प्रत्येक की बात आ रही है, मतलब लड़कों में से एक एक की बात आ रही है, और जो एक चीज होगी वो अपना में क्या लेगी, जब चीज ही एक है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगी, जब चीज सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लेगी। तो इसने क्या कहा, यह तो प्रोनाउन, लेकिन इसने प्रत्येक की बात कर दी, लड़कों में से प्रत्येक ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया इस तरीके से। तो उसके बाद क्या है, इसके अनुसार आपकी यहाँ पर वर्ब आने का काम किया है। क्लियर, तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आपकी, यहाँ पर सिंगुलर आपकी वर्ब आई है। इसी तरीके से पर एक नियम का, तो यहीं से ये नियम बना है, यहीं से वाला नियम बना है कि आपका क्या, अगर ऑफ के बाद आपका, ऑफ के बाद अगर आपको दिखाई दे जाए, ऑफ के बाद अगर सिंगुलर वर्ब दिखाई दे जाए, तो वहां पर क्या लगाएंगे, वहां पर आपके ऑफ के बाद क्या लगा दे, फिर ऑफ के अब इसमें क्या है, अब इसको देख लो एक बार, इस नियम को देख लो, नीचे वाले सेंटेंस को देखो, नियम को देखो, नीचे वाले सेंटेंस को देखो, उसके बाद बताएंगे, नियम को देख लो एक बार, नीचे वाले सेंटेंस को देख लो, तो बताता हूँ कैसे कैसे इसमें होगा। एक बार नियम को देख लो और नीचे वाले सेंटेंस को देख लो। अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर देखो कि क्लियर सभी को देख लोगे, तो यहाँ पर क्या ईच, अगर आपको ईच ईच आइदर नादर, ईच इधर निदर आपको दिखाई दे, तो उसके बाद क्या आता है, ऑफ आता है। ऑफ क्या, ये ऑफ ये वाला ऑफ नहीं है, द राजेश द वाइफ ऑफ राजेश ऐसा वाला ऑफ नहीं है, ये ऑफ किसका है, ये आप जो सिलेक्शन वाला ऑफ है, ये सिलेक्शन मतलब बहुत समय सिलेक्शन करता है, बहुत सारे उसमें सिलेक्शन वाला ऑफ है, ये कौन सा आपका सिलेक्शन को दिखाता है, ये वाला ऑफ किसको दिखाता है आपका, सिलेक्शन को दिखाता है। क्लियर, ये वाला ऑफ आपके सिलेक्शन को दिखाने का काम करता है। क्लियर, ये वाला ऑफ जो आपको सिलेक्शन को दिखाने की बात करता है। उसके बाद नाउन कैसा आएगा, इसके बाद नाउन आपका हमेशा क्या प्लूरल आएगा, इस सिलेक्शन के बाद क्या आपका नाउन प्लूरल आएगा। उसके बाद वर्ब कैसी आएगी, वर्ब आपकी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, और प्रोनाउन भी आपका क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। वर्ब भी किसके अनुसार आएगा, फिर आपका वर्ब प्रोनाउन भी क्या आएगा आपका सिंगुलर आता है। ये वाला आपका रूल है, अगर कहीं पर आपको ईच इधर नीदर आता है, उसके बाद ऑफ आता है, ईच नीदर आएगा उसके बाद ऑफ आता है, तो क्या आएगा आपका प्लूरल नाउन आएगा। प्लूरल नाउन क्यों आएगा, प्लूरल नाउन इसलिए आएगा क्योंकि बहुत सारे हैं, लड़के तो बहुत सारे हैं, लड़के बहुत सारे, लेकिन प्रत्येक ने, लड़कों में से प्रत्येक ने अपना कंप्लीट असाइनमेंट कर लिया, इस तरीके से आपका सेंटेंस है। तो यहाँ पर भी क्या है, लड़के तो बहुत सारे, इसलिए आपका प्लूरल नाउन है, उसमें से प्रत्येक की बात करेगा, प्रत्येक की बात करेगा, तो उसके बाद आपका कि नाउन प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब इसके अनुसार आएगी, वर्ब इसके अनुसार आएगी, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर, वर्ब सिंगुलर आएगी, उसके बाद आपका प्रोनाउन एडजेक्टिव आपका सिंगुलर आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाला सेंटेंस एक बार बता दो, नीचे वाला सेंटेंस लगाकर बता दो, इसमें कैसे कैसे कौन सा आएगा, क्या आएगा बताओ यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर। देखो मैंने बताया था ना कि अब ये आपके एडजेक्टिव भी बन जाएंगे, ये आपके यहाँ पर ये जो आपके एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, ये आपका एडजेक्टिव भी बनेंगे, ये आपके प्रोनाउन भी बनेंगे। अगर प्रोनाउन बनेंगे तो काम कैसे करेंगे, ईच इधर नीदर आपके प्रोनाउन बनेंगे, तो क्या दो में से, दो या दो से ज्यादा की बात करेगा, ईच इधर क्या दो में से एक की बात करेगा, और नीदर दो में से कोई किसी की बात नहीं करेगा। क्लियर, दो में से किसी की बात इस तरीके से नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी आपका इसी तरीके से है। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तोड़कर एक बार बताएंगे कैसे कैसे यूज किया जाएगा और क्यों आएगा। बताओ सभी, कैसे कैसे यूज किया जाएगा और क्यों आएगा, एक बार सभी बताएंगे। यहाँ पर सिलेक्शन पोजीशन इस तरीके ऑफ का अगर पोजीशन की तरह मीनिंग किया जाता है तो अलग आएगा, और ऑफ सिलेक्शन की तरह मीनिंग किया जाएगा तो उसका अलग आएगा।
बताएंगे सभी? तो बताओ, तो यहाँ पर क्या है आपका, ईच का आपका सब्जेक्ट है, ईच का सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपका बताओगे क्या है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, बताओ सभी, यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर किसके अनुसार आएगी, वर्ब इसके अनुसार नहीं आएगी, वर्ब किसके अनुसार आएगी, वर्ब आपके इच के अनुसार आएगी। तो यहाँ पर क्या आपका हैज नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका हैव हो जाएगा। क्लियर? हैज नहीं होगा, क्या होगा, आपका हैव हो जाएगा। तो ऑफ क्या, ऑफ आपका सिलेक्शन प्लस पोजीशन दोनों दिखाता है, ऑफ आपका सिलेक्शन प्लस पोजीशन दोनों दिखाता है, इसलिए आपका ऑफ का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो सभी ऑफ क्या दिखाता है, सिलेक्शन और पोजीशन दोनों दिखाता है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन और पोजीशन, यहाँ पर सिलेक्शन की जगह बहुतों में से एक को चुना गया। क्लियर? बहुतों में से एक की बात की गई। इस तरीके से आपका यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आने का काम किया है। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। चलो अगला सेंटेंस बताएंगे, आगे वाला सेंटेंस इनमें बताओ आपको कैसे कैसे आपका किया जाएगा। बताओ, आपको रूल मैंने बता दिया, रूल आपका यही है, रूल आपका यही रहेगा कि आपका ईच इधर निधर वाला रूल रहेगा। उसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको ये पढ़ाऊंगा, तीन रूल पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले आपको ईच इधर निधर वाला बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एनी और नन की बात करेंगे, उसके बाद हम एवरी की बात करेंगे। क्लियर? एनी और नन के बाद उसका एवरी की बात करेंगे। तो पहले ये बता दो, बताओ इसमें क्या आएगा, बताओ इसमें आपका कैसा आएगा। इसमें ये वाला सेंटेंस छोड़, ये वाला सेंटेंस हम बाद में कराएंगे, इसको छोड़ देना, क्योंकि ये आपका दूसरा रूल वाला है। पहले हम ईच इधर वाला देख लेंगे, ये वाला दूसरा रूल है, ये दूसरा रूल है, इसलिए इसको छोड़ के बाकी चार सेंटेंस आप बना दो, कैसे कैसे ये बनने का काम करें। बनाओ सभी। बताएंगे सब, चलो देख लेते हैं। आओ देखते हैं कैसे कैसे इसका यूज किया जाएगा, इसको एक बार देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं पहले कैसे कैसे इसको। ये ईच का आपका सब्जेक्ट, ईच का सब्जेक्ट है, आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर क्या आएगा, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आपकी ये मेन वर्ब है, और उसके बाद ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा। क्लियर? क्या आएगा बताएंगे सभी। यहाँ पर क्या आएगा, तो देख लेंगे ऐसे क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इच आया, इच के बाद क्या आएगा आपका, इच के बाद आपकी क्या आती है, सिंगुलर हेल्पिंग, सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पर क्या आपका सिंगुलर वर्ब आने का काम करेगा। क्लियर? आपका सिंगुलर वर्ब आने का काम करेगा। यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर देर के जाए क्या आएगा, अब देखो मैंने पीछे पढ़ाया था आपके लिए क्या आता है। तो यहाँ पर क्या, एडजेक्टिव आपका आपका ये भी सिंगुलर आते हैं। क्लियर? एडजेक्टिव है, प्रोनाउन भी सिंगुलर आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका हिज हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, आपका हिज आने का काम करेगा। चलो इतनी बात क्लियर। अगला सेंटेंस, 2 नंबर सेंटेंस छोड़ के 3 नंबर सेंटेंस और देख लेंगे। 3 नंबर सेंटेंस देखेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर क्या, ईच है, ईच स्टूडेंट। अब यहाँ पर ईच स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, ईच स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बताया था मैंने, अब मैंने पहले बताया था कि आपको इसमें बताया था कि देखो ईच के यहाँ पर ईच क्या बना है, यहाँ पर ईच आपका प्रोनाउन है, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। ईच यहाँ पर आपका प्रोनाउन है, यहाँ पर एडजेक्टिव, बताओ क्या है। ईच यहाँ पर आपका प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो ईच यहाँ पर क्या है, ईच यहाँ पर आपका, ईच यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, ईच एडजेक्टिव क्यों, मैंने बताया था ना कि जो पहले वाला बताया था कि ये आपका एडजेक्टिव, नाउन से पहले क्या आता है, अगर नाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन की विशेषता कौन बताता है, तो आपको नाउन की विशेषता आपकी एडजेक्टिव बताने का काम करता है। क्लियर? नाउन की विशेषता कौन बताता है, आपकी नाउन की विशेषता आपकी एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पर क्या एडजेक्टिव बनने का काम भी करते हैं, और आपका एडजेक्टिव बनने का काम भी करते हैं, प्रोनाउन बनने दोनों का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बना इस टाइम, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव बना है, एडजेक्टिव बना है। तो यहाँ पर क्या है, ईच स्टूडेंट विश टू द कंप्लीट हिज वर्क ऑन द टाइम। तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। जब प्रत्येक स्टूडेंट की बात की है तो यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या पर आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना है, और ये आपका क्या नाउन है। क्लियर? नाउन और सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस टाइम ये आएगा, ठीक है, आपका प्लूरल यहाँ से हट जाएगा। तो क्या आएगा आपका, सिर्फ क्या आएगा, आपका स्टूडेंट आएगा, ये आपका स्टूडेंट आने का काम करेगा। क्लियर? तो सभी कहाँ पर क्या आएगा, आपका स्टूडेंट आने का काम करेगा, क्योंकि आप यहाँ पर इस टाइम ये एडजेक्टिव बना है, यहाँ पर क्या बना, आपका ये एडजेक्टिव बना है, यहाँ पर आपका प्रोनाउन बना, यहाँ पर आपका ये एडजेक्टिव बना, दोनों जगह अलग बनने का काम किया है। इस वाले को मैं कराऊंगा अभी थोड़े बाद में कराऊंगा, पहले इस वाले को देख लो। चलो अगला सेंटेंस, नीदर ऑफ देम हैज हैव कंप्लीट द असाइनमेंट। बताओ क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, देखो ये आपका सब्जेक्ट है,
ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी बताओ। यहाँ पर ये आपकी यहाँ पर क्या है, मैन वर्ब है, यहाँ पर आपकी मैन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ये आपका आर्टिकल है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहाँ का आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर नीदर क्या है, और नीदर क्या आपका, नीदर के बाद क्या आ गया आपका, दो में से एक की बात कर रहा है, दो में से एक की बात नहीं करेगा, दो इधर इधर क्या है, दो में से एक भी नहीं, दो में से कोई नहीं, दो में से एक इस तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके अनुसार क्या आएगा, यहाँ पर इसके अनुसार है जाएगा, हैव आपका नहीं आएगा। क्लियर, आपका है जाएगा, हैव आपका नहीं आएगा। चलो नीचे वाला सेंटेंस फटाक से बताएं सभी, नीचे वाला सेंटेंस बताएंगे सभी जल्दी से। और ये क्या आपका यहाँ पर सब्जेक्ट बना और आपका प्रोनाउन बनना, प्रोनाउन बनने का काम किया, सब्जेक्ट बना और प्रोनाउन बनने का यहाँ पर काम किया है। नीचे बताऊंगा सभी क्या है, नीचे क्या है, ईच का यहाँ पर स्टेम, यहाँ पर तो देखो यहाँ पर एडजेक्टिव बना, यहाँ पर नाउन बना, प्रोनाउन बना, तो यहाँ पर भी आपका क्या सब्जेक्ट बना और आपका प्रोनाउन बना है। ये आपका प्रीपोजिशन सिलेक्शन को दिखा रहा है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ये आपका देखो प्लूरल है। यहाँ पे तो क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंटों में से प्रत्येक ने इस तरीके से बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगी, इसके अनुसार वर्ब कौन सी आएगी, इसका वर्ब आपकी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर, वर्ब भी कौन सी आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। कितने सभी क्लियर है, मुझे उम्मीद है क्लियर है। अब यहाँ पर क्या लगाएं, इसके बाद यहाँ पर क्या हिज लगाएं या हर लगाएं। देखो वहाँ पर स्टूडेंट की बात की गई है, वहाँ पर स्टूडेंट की बात की गई है, तो वहाँ क्लियर नहीं की है कि वहाँ पर हर लगाएं। हर किसके लिए आता है, हर आपका किसके लड़कियों के लिए आता है या वुमेन के लिए आता है, और हिज किसके लिए आता है, वो आया पर आदमी के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर क्या लगाया, वहाँ पर देखो क्लियर नहीं है, स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट आपके लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपके हर नहीं लगा के, हर नहीं लगा के लगा दूंगा, हिज लगा दूंगा, क्योंकि वहाँ क्लियर नहीं है, वहाँ पर इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि यहाँ पर लड़की है लड़कियाँ कौन है, स्टूडेंट की बात की है। तो यहाँ पर आपका हिज अच्छा रहेगा, हर एक बार को हटाने का संभावना है। क्लियर, हर हटाने की एक बार को संभावना है। चलो इस वाले को भी करा देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी दूसरे कॉन्सेप्ट वाला बेस, दूसरे कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे। चलो इस वाले सेंटेंस को पढ़ो, इस वाले सेंटेंस को पढ़ेंगे सभी और बताएंगे। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, बताओ सभी। तो यहाँ पर क्या है देखो, अब यहाँ पर क्या है, ईच अदर नाइदर तो आया नहीं है, ईच इधर नीदर तो आया नहीं है, ईच तो आया नहीं है, यहाँ पर क्या है, नीदर इधर है। लेकिन अब दो या दो से बात, दो या दो से ज़्यादा की बात करें तो ईच लगा देंगे। दो की बात करें, दो में से एक की बात करें, दो में से कोई की बात नहीं करें, तो हम इधर और इधर लगा देंगे। लेकिन अगर दो से ज़्यादा की बात हो जाए, दो से ज़्यादा में से किसी की बात नहीं हो, दो से ज़्यादा में से किसी की बात नहीं हो, तो क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे बताओ, बताओ क्या लगाएंगे। तो दो से ज़्यादा की बात की जाए, दो तक तो समझ में आ गया, ई चलाओ, इधर लगाओ इधर लगाओ। लेकिन दो से ज़्यादा की बात हो जाए, क्या लगाएंगे, नेगेटिव में पॉजिटिव में क्या लगाएंगे, तो देख लेते हैं क्या लगाएंगे। आओ तो पीछे चलते हैं, पीछे क्या रहेगा आपका, तो यहाँ पर क्या है, एनी और नन। एनी का काम करता है, एनी का क्या काम है, और आपका नन का क्या काम है, ये देखेंगे हम। एनी का और नन का काम है। अगर आपकी, तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि इधर की बात करेंगे तो इधर, नीदर की बात करेंगे दो में से कोई नहीं, नीदर की बात करेंगे तो, नीदर की बात करेंगे हम तो, नीदर की बात करेंगे, नीदर की बात करेंगे तो दो में से कोई नहीं। क्लियर, दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। लेकिन नन की बात करेंगे तो दो, दो से ज़्यादा में से कोई नहीं। नन की बात करेंगे हम, नन की बात करेंगे तो कहेंगे दो से ज़्यादा, ज़्यादा में से कोई नहीं। क्लियर, दो की ज़्यादा में से कोई नहीं। अगर नन की बात करेंगे तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, इसकी जगह हम नन लगा देंगे। क्लियर, अगर दो में से ज़्यादा, दो से ज़्यादा है उसमें से कोई नहीं, तो आपको क्या लगा देंगे, नन लगा देंगे। इसी तरीके से आपको क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से आपका इधर आ जाएगा। इधर की बात करेंगे तो इधर, इधर की बात करेंगे तो क्या होगा बताएं, इधर की बात करेंगे तो भी इधर में क्या होगा बताओ। तो इधर की बात करेंगे दो में से, दो में से एक, अगर दो में से एक, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ दो में से एक। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर एनी का लगा दें, इसकी जगह एनी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका, दो से ज़्यादा में से एक, दो से ज़्यादा में से एक कह देंगे, दो से ज़्यादा में से एक, क्या, दो से ज़्यादा में से एक। क्लियर, दो से ज़्यादा में से एक, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो बताओ फिर यहाँ पर क्या आएगा, बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए।
बताओ सभी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? अब यहाँ पर क्या बोला गया है, क्या आई इनवाइटेड 5 प्लेयर्स फॉर एन इंटरव्यू, वट यहाँ पर क्या आएगा बताओ, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, सभी बताएंगे यहाँ पर क्या आएगा, बताओ क्या आएगा यहाँ पर, बताओ क्या आएगा यहाँ पर। तो क्या है, आई क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, इनवाइटेड, बताओ यहाँ पर क्या है आपका, बताओ सभी क्या है, आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, ये आपका वर्ब है, ये आपका यहाँ पर 5 का आपका एडजेक्टिव है, क्लियर, ये आपका इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका आपका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये आर्टिकल किसके लिए आया, आर्टिकल आपके नाउन के लिए आते, क्लियर, क्लियर। ये आपका बट क्या है, यहाँ पर आपका बट कंजक्शन है, बट आपका कंजक्शन है, यहाँ पर क्या आएगा, इधर आएगा, ये आपका प्रीपोजिशन है, क्लियर। अब बताओ क्या आएगा आगे, आगे क्या आएगा यहाँ पर, बताएंगे सभी। तो यहाँ पर क्या है, क्या आई इनवाइटेड 5 प्लेयर्स फॉर एन इंटरव्यू बट नाइदर एंड नन ऑफ द, मतलब यहाँ पर 5 की बात की गई है, यहाँ पर किसकी 5 की बात की गई है, और एक 2 से ज़्यादा के लिए क्या आएगा, 2 से ज़्यादा के लिए निदर नहीं आता, निदर तो 2 के लिए आता है, निदर तो आपका 2 के लिए आता है, तो 2 से ज़्यादा के लिए क्या आएगा, 2 से ज़्यादा के लिए आपका नन आएगा, क्लियर, 2 से ज़्यादा के लिए आपका क्या आएगा, नन आने का काम करेगा, क्लियर। इसी तरीके से आई हैव बॉट 5 बुक्स एंड यू कैन टेक नेदर, बताओ क्या आएगा सभी, बताओ सभी क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 5 बुक की बात की गई है, 5 बुक की बात की है, तो 5 बुक से 2 से ज़्यादा के लिए क्या आता है, 2 से ज़्यादा के लिए क्या आएगा, 2 से ज़्यादा के लिए आपका एन ही आता है, नन आपका नहीं है, क्लियर, एन ही आएगा, नन आपका नहीं आएगा, समझे तीनों क्लियर है, तो एन ही आएगा आपका, नन नहीं आएगा, तो समझ गए। इसी तरीके से एक सेंटेंस और रहेगा था आपका, यहाँ बताओ, इसमें बताओ क्या आएगा, इसमें वही कॉन्सेप्ट है, इधर नीदर वाला, बताओ क्या आएगा। यहाँ पर क्या है, 3 सन्स की बात की, यहाँ पर क्या 3 सन्स की बात की गई है, और यहाँ पर नीदर तो 2 के लिए आता है, 2 के लिए नीदर आता है, लेकिन 2 से ज़्यादा की बात हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका नन हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, इतना सभी क्लियर, यहाँ पर आपका नन हो जाएगा। तो एक बार इन सेंटेंस को देखो और बताओ क्या आएगा, नन हो जाएगा। अब नीचे वाले सेंटेंस को बताओ क्या आएगा सभी, नीचे वाले सेंटेंस में बताएंगे क्या आएगा, नीचे वाले सेंटेंस में बताएंगे क्या आएगा। चलो तो नीचे वाले सेंटेंस में आप देख लेते हैं, नीचे वाले सेंटेंस में आप क्या आएगा, देखो मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, अभी इच इधर निधर पढ़ा दिया, एन नन पढ़ा दिया, एन नन क्या आता है, किसके लिए आता है, कैसे लिए, ये सब आपको बता दिया। लेकिन अब क्या है, एवरी क्या है, एवरी क्या बताएंगे सभी, एवरी क्या काम करता है यहाँ पर, एवरी का काम क्या है यहाँ पर, एवरी का काम क्या है यहाँ पर, एवरी किसके लिए आता है, चलो सभी के लिए पढ़ा दिया, एवरी किसके लिए आता है, एवरी किसके लिए आता है, तो एवरी क्या आपका, एवरी कोई प्रोनाउन नहीं, क्या है एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है, क्लियर, एवरी क्या आपका सिर्फ एडजेक्टिव है, तो एवरी कौन कौन बताएगा, एवरी यहाँ का सिर्फ, ये सिर्फ एडजेक्टिव है, क्लियर, ये क्या आपका, ये सिर्फ क्या है यहाँ पर आपका, ये क्या आपका एडजेक्टिव है, क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव किससे आते हैं, एडजेक्टिव नाउन ने प्रोनाउन से पहले आते हैं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसके आते हैं, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव नाउन आएगा या फिर आपका प्रोनाउन आएगा, क्लियर, एडजेक्टिव का आपका नाउन और प्रोनाउन आता है। एडजेक्टिव बने किसके लिए, नाउन है प्रोनाउन के लिए बने, किसकी विशेषता बताते हैं, नाउन है प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं, क्लियर, एडजेक्टिव नाउन है प्रोनाउन, नाउन है प्रोनाउन की बनाने की विशेषता करते हैं। तो एक बार इन सेंटेंस को लगाएं क्या है, बताओ उसमें कहाँ पर आपका एवरी गलत है, कहाँ पर आपका सही है, चलो बताएंगे, तो देख लेते हैं, चलो इनको कोशिश करेंगे बनाने की और बना भी देंगे। तो पहले कोशिश की क्या है, बना ही दिया जाए। तो देखो यहाँ पर क्या है आपका, ईच क्या है आपका, ईच क्या आपका सब्जेक्ट और आपका प्रोनाउन है, ईच आपका सब्जेक्ट और प्रोनाउन है। गर्ल क्या आपका बताओ, ईच गर्ल, सॉरी गलत हो गया, बताएंगे। ईच क्या आपका, ईच यहाँ पर क्या काम करता है, ईच यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर एवरी, यहाँ ईच, दोनों काम क्या कर रहा है बताओ, यहाँ पर ये दोनों काम की कर रहा है बताओ सभी। तो यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि ईच, ईच के आपका एडजेक्ट, ईच इधर निधर एडजेक्टिव बन जाते हैं और आपके प्रोनाउन नहीं बनते। तो यहाँ पर क्या गया, एडजेक्टिव बना है, यहाँ पर क्या गया आपका एडजेक्टिव बना है, यहाँ पर ये आपका ये एडजेक्टिव बना है, ये आपका क्या नाउन है, क्लियर, नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है, किसकी नाउन की विशेषता बता रहा है, ये आपकी लिंकिंग वर्ब या इसको मैन वर्ब दोनों बोल दें, क्लियर, इसको लिंकिंग वर्ब बोलो या मैन वर्ब बोलो, बात एक ही है। उसके बाद ये क्या आपका, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है कि ईच गर्ल पास प्रेजेंट, मतलब प्रत्येक लड़की वहाँ पर उपस्थित थी। तो किसकी विशेषता बताया इसकी, ये इसकी नाउन की विशेषता बताया। तो नाउन की विशेषता जो वर्ड बताता है वो क्या कहलाता है आपका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है, क्या कहलाता है आपका, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाता है। ये क्या बना आपका एडजेक्टिव और क्या बना आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया, विशेषता किसकी बताया, गलत की बताया। तो क्या है लिंकिंग वर्ड के बाद क्या आता है, लिंकिंग वर्ड के बाद आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम करते हैं, समझे। चलो यहाँ पर क्या बना ईच, यहाँ पर आपका ईच एडजेक्टिव बना, कहीं पर आपका प्रोनाउन बना। प्रोनाउन कहाँ बनेगा, जहाँ पर आपका
जहाँ पर आपको क्या है, बहुत समय से एक की बात करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नाउन की विशेषता बताई है इसने। वहाँ पर आपका यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन बना, यहाँ पर आपका प्रोनाउन बना, यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन बना, लेकिन यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना है। क्लियर। चलो, एवरी ऑफ द गर्ल वाज प्रेजेंटेड, बताओ क्या होगा, तब बताओ। तो ये तो बताया था मैंने, ये एवरी तो क्या, एवरी तो कभी ये बनता नहीं है, एवरी तो आपका, एवरी तो आपका प्रोनाउन बनता ही नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर स्टैम्प क्या आएगा, यहाँ पर आपका ईच आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ईच आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ईच आएगा, और क्या बनेगा आपका सब्जेक्ट बनेगा, आपका प्रोनाउन बनेगा। ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या आपका ये एडजेक्टिव और काम किया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया। क्लियर, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का ये काम किया है। किसकी विशेषता बताया, गर्ल की विशेषता बनाने के लिए क्या, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या बनते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद आपके सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम करते हैं, समझे। चलो, अगला है आपका, तो ईच ऑफ द गर्ल वर प्रेजेंटेड, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, बताओ। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है, तो क्या गलती, मिस्टेक क्या है, बताओ यहाँ पर। यहाँ पर गलती क्या है, गलती सिर्फ इतनी सी है, क्या गलती है यहाँ पर, क्या ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा आपका, वर्ण या क्या आपका वाज आ जाएगा, क्या आएगा आपका वाज आएगा, क्योंकि ये सब क्या आपने, ये अपने नाम में एक एक करके बात करते हो तो वर्ब भी कौन सी लेंगे, सिंगुलर लेते हैं। और यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है, काम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। सभी क्लियर है, ये क्या बना आपका, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। ऐसे क्या एवरी गर्ल, क्या एवरी गर्ल में बताएंगे, तो यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ पर गलती बताओ सभी, यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ पर ये कोई गलती नहीं है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। एवरी यहाँ पर क्या बना आपका एडजेक्टिव बनाए, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बनाए, या नाउन बनाए, और नाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन की विशेषता आपका एडजेक्टिव बनाता है। ये आपकी लिंकिंग वर्ब बना, ये आपका एडजेक्टिव बना, किसकी विशेषता बता रहा है, ये आपकी गर्ल की विशेषता बता रहा है। क्या बना आपका, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया, क्या वो काम किया, एडजेक्टिव बनाया और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। चलो, इसी बात पर आपका लास्ट सेंटेंस है 5 नंबर, लास्ट सेंटेंस 5 नंबर, बताओ क्या है इसमें, आपका लास्ट सेंटेंस 5 नंबर है, बताओ क्या आएगा इसमें। देखो, सब्जेक्ट आपने सुना होगा कहीं पर आपको, चलो बताओ, सुना नहीं, मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन कोई बात ना, बताओ यहाँ पर क्या है, बताएंगे सभी। तो क्या है, एवरी, एवरी क्या है, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये क्या आपका एडजेक्टिव बना है, यहाँ पर एवरी क्या है, यहाँ पर आपका एडजेक्टिव बना है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना है। क्लियर, ये आपका एडजेक्टिव बना है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका कंजक्शन है। क्लियर, कंजक्शन है, और ये भी आपका सब्जेक्ट है। क्लियर, कंजक्शन है, सब्जेक्ट है, या बोलो, ये काम करो, ऐसे बताते हैं। ये आपका एडजेक्टिव है, अभी ये आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद ये आपका नाउन है, ये आपका कंजक्शन है, ये आपका नाउन है। क्लियर, इन दोनों की इसने विशेषता बताई। क्लियर, इन दोनों की विशेषता बताने का काम किया है। यहाँ पर क्या आएगा बताओ, उसके बाद यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है, क्या बना है बताओ, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट आपका क्या बनते हैं, अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत आती हो तो क्या, अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहचानने में दिक्कत आती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर पहचानने में दिक्कत आती है, या एक बार याद रखेंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन बनते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। इतनी इतनी बात रखेंगे, नाउन या पर आपके प्रोनाउन ही बनते हैं। इतनी बात रखेंगे कि सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन बनने का ही काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या नाउन है, और नाउन को कैसे पहचाना था, नाउन को आपको आर्टिकल देख के पहचाना जा सकता है, नाउन को आपका आर्टिकल देख कर पहचाना जा सकता है। सब आर्टिकल के साथ नाउन नहीं आता, लेकिन अक्सर आपको याद करेंगे तो 80% नाउन के साथ आपका आर्टिकल आने की संभावना रहती है। क्लियर। चलो, यहाँ पर क्या आएगा बताओ सभी, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या है, इसने एक एक करके बात करी है, एवरी गर्ल एंड बॉय, तो यहाँ पर एक एक करके बात करी है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका वाज आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आपका वाज आ जाएगा। इतना क्लियर है, यहाँ मैं समझना, नाउन तो है, एक नाउन दो नाउन, यहाँ पर बर लगा दें, नहीं, यहाँ पर क्या प्रत्येक लड़के की बात की गई है, यहाँ पर क्या आएगा आपका वाज आ जाएगा, समझे, वाज आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर सबको अच्छी लगी तो एक बार कमेंट बताएं सर आपको क्लास मज़ा आया। जैसे आपको क्लास लगी एक बार अपनी राय ज़रूर दें, और बताएं कि आगे और क्लास भी बनाई जाए जिससे और आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके बताया जाए। तो आप हमने किस किस का यूज पढ़ाया, आपको मैंने तीनों चीज़ें पढ़ाई, ईच आइदर नाइदर एवरी, इस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करी, और आगे तरह हम पढ़ाते रहेंगे। बाकी लिए मिलते हैं कल अगली क्लास में। चलो।